हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ए के ऑल पेंट यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अशोक पेंटर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपका मकान यानी कि आपका घर हो सकता है 10 साल या 20 साल या 22 साल मतलब पुराना होगा, और अब तक आपने जो है एक बार भी पहले टाइम जो हमने पेंट किया था वही किया हुआ शायद हो सकता है आपने 10 साल में दूसरी बार पेंट किया हो, या हो सकता है कि आपने जो है 20 साल तक कोई पेंट ही नहीं किया हो, एक बार किया हो उसके बाद फिर भूल गया हो कि पेंट करना, कि हमने भी पेंट किया हुआ था। ठीक है, और अब जो है आप चाहते हो कि मैं पेंट करूं, और आपका घर जो है 20 साल या 10 साल पुराना है। मान लीजिए कि आपका घर 20 साल पुराना है। ठीक है, तो उस 20 साल पुराने घर पे आप कैसे पेंट करोगे, किस तरीके से पेंट करोगे? क्योंकि वो घर तो बिल्कुल भी ऐसे लग रहा होगा जैसे कि कोई रहते ना हो अभी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने पहले पेंट किया नहीं होगा, इसलिए आप रह रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है। पेंट करने के बाद अगर 20 साल या 10 साल भी रुक जाते हैं ना, तो वो पेंट जो है अजीब सा दिखने लगता है। मतलब कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं कुछ और, कहीं काला, कहीं वाइट, इस तरीके से जो है कलरफुल दिखने लगता है। खैर, ये तो बात हो गई, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन बात करते हैं काम की बात थे कि हम किस तरीके से अपने 20 साल पुराने मकान में हमें पेंट करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप चाहे तो कॉपी में लिख लीजिएगा या वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद फिर उसी तरीके से आपको सेम टू सेम करना है। सबसे पहले तो मैंने आपका मकान देखा नहीं है, आपने पेंट किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने पेंट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हम पेंट करें। ठीक है, 20 साल तक आपने कोई पेंट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि अब हम पेंट करें, और आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, पूरे घर पे पहले एक बार क्वेरिंग करिएगा। क्वेरिंग यानी कि ट्राई करना है आपको, पाइप लेकर के या फिर डब्बे से अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से करने के बाद 10 मिनट बाद 10 मिनट रुक जाना है। 10 मिनट रुकने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास बजट है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको 2 कोट बिरला पुट्टी करना है। ठीक है, बजट है तो आपको 2 कोट बिरला पुट्टी करना है। बिरला पुट्टी जो है आपको पहला कोट, मान लीजिए आपने क्यूरिंग कर दिया, उसके बाद सिंगल कोट खींचना है। सिंगल कोट, पहला कोट खींचने के बाद आपको दूसरा कोट दूसरे दिन खींचना है। ठीक है, तो आपको क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 कोट खींच दीजिएगा। दूसरे पहले दिन क्यूरिंग करने के बाद एक कोट, उसके बाद दूसरे दिन दूसरा कोट। उसके बाद आपको क्या करना है, 320 नंबर या 150 नंबर रेगमाल लीजिएगा। वाटरप्रूफ आता है 150 नंबर रेगमाल, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। इस तरीके से होता है, ये वाटरप्रूफ होता है। ये 150 नंबर रेगमाल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 150 नंबर का है। तो इस तरीके से होता है, आपको ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसको 150 नंबर को अच्छी तरीके से रेगमाल लगाने के बाद आपके पूरे घर पे रेगमाल लगाने के बाद, सैंड पेपर लगाने के बाद आपको क्या करना है, डेम शीट प्राइमर लेना है एशियन पेंट का। वो एक कोट लगा देना है। उसमें आपको वाटर मिक्सिंग करना है 1:1 रेशियो का। मान लीजिए आपका 1 लीटर प्राइमर है, तो आपको 1 लीटर ही आपको जो है पानी डालना है उसके अंदर, और एक कोट आपको पूरा वो लगा देना है प्राइमर डेम शीट। उसके बाद फिर आप टेट्रामल्सन कर सकते हैं या इकोलाइट प्रीमियम कर सकते हैं। इन दोनों पेंट के अलावा आप तीसरा पेंट कोई भी नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि सॉरी, बिल्ला पुट्टी खींचने के बाद क्या होता है कि हमारे उस पर छोटे 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 रेसे दिखाई देते हैं। तो आप लग्जरी पेंट उस पर आप नहीं कर सकते। लग्जरी पेंट करने के लिए क्या होगा कि हमें या तो फिर उस पर ऑयल बेस्ड प्राइमर डाल के फिर उसके बाद करना होगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, आपको मैं नॉर्मल पेंट के बारे में बता रहा हूँ। आप इक्वलाइट प्रीमियम कर सकते हैं या फिर आप टेट्रामेल्सन कर सकते हैं।
ठीक है, ट्रैक्टर मल्सन कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो कर लीजिएगा। ये तो हुआ कि आपने कभी भी पेंट नहीं किया था, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास बजट नहीं है और आप बिल्ला पुट्टी नहीं कर सकते और आपने कभी भी पेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, पूरे घर पे क्यूरिंग करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, आप प्लस्तर चेक कर लीजिएगा कि आपका प्लस्तर कहीं से कहीं डैमेज तो नहीं है। आप हाथ लगा के बजा करके देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लस्तर हमारा बज रहा है, तो हो सकता है ये अंदर से छोड़ दिया होगा। तो उस डैमेज प्लस्तर को सही करवाने के बाद ही आपको जो है आगे का काम करना है। अगर नहीं बच रहा है, ठीक ठाक है प्लस्तर आपका, तो आपको क्या करना है कि वाइट सीमेंट लेना है। वाइट सीमेंट जेके का हो सकता है या बिरला का, दोनों में से बेस्ट, दोनों बेस्ट है। दोनों में से कोई सा भी लीजिए, तीसरी कंपनी नहीं लेना है आपको, ठीक है। वाइट सीमेंट लीजिएगा। वाइट सीमेंट क्या करिएगा कि पूरे घर की क्यूरिंग करने के बाद अच्छी तरीके से 10 मिनट के बाद आपको वाइट सीमेंट का पहला कोट लगा देना है। उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपको फिर से क्यूरिंग करना है और दूसरा कोट आपको वाइट सीमेंट फिर से लगाना है। उसके बाद आपको नॉर्मल प्राइमर लीजिएगा। अगर सीलन का प्रॉब्लम है हल्का फुल्का तो आप डेमसिक प्राइमर लीजिएगा, वरना आप जो है नॉर्मल प्राइमर आता है 120-100 रुपये लीटर आता है एशियन पेंट का, ट्रैक्टर स्पार्क के नाम से, वो आप लीजिएगा। और 1/1 रेशियो पानी डाल करके, मतलब 1 लीटर में 1 लीटर आपको वाटर डालना है। वो पूरे घर पे करने के बाद आप ट्रैक्टर मल्सन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ 2 तरीके से कि आपने पहले कभी पेंट नहीं किया था, तो किस तरीके से जितना बजट है उस हिसाब से मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दिया। तीसरी चीज़, मान लीजिए कि आपने जो है पहले पेंट किया हुआ है, पहले बार आपका मकान बना तो हो सकता है आपने पेंट किया होगा, या हो सकता है 5 साल बाद किए होंगे फिर से, या हो सकता है 10 साल बाद फिर से किए होंगे, और उसके बाद हो सकता है कि आप 20 साल बाद फिर से आप पेंट करना चाहते हैं और आप हाथ लगाते हैं इस तरीके से दीवारों पे, तो क्या आपका हाथों हाथों में आपके पेंट आता है? अगर पेंट आपके हाथों में आ रहा है तो आपको क्या करना है, पूरे घर पे क्यूरिंग करके इस तरीके से, एक पत्ती होता है 8 इंची का है ये, तो आपको 4 इंची का लेना है और एक पत्ती 8 इंची का ले लेना है, ठीक है। तो पूरे घर को जो है इस तरीके से आपको खुरच के देखना है। क्यूरिंग करने के बाद जितना निकल सकता है उतना आपको जो है निकाल देना है अच्छे तरीके से, छत का भी दीवार का भी, ठीक है। पूरा निकालने के बाद आपको फिर से एक बार क्यूरिंग करना है और फिर से जो थोड़ा बहुत रह जाए उसको फिर से निकाल देना है, ठीक है। अगर हाथ लगाने के बाद आपके हाथ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इस 150 नंबर रेगमाल पूरे पे लगाना है, अच्छी तरीके से घिस देना है। घिसने के बाद झाड़ू लगा देना है। झाड़ू लगाने के बाद फिर आपको वाटर बेस प्राइमर डाल के आपको कोई सा भी पेंट कर सकते हो, XYZ, मतलब ट्रैक्टर मल्सन ही पेंट करना है, उससे ऊपर की क्वालिटी का पेंट आप नहीं कर सकते, या तो एक्वालाइट प्रीमियम कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप ट्रैक्टर मल्सन करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा कि आप हाथ लगा रहे हो, हाथ पे नहीं आ रहा है, तो आप अच्छी तरीके से रेगमाल लगा करके आप जो है वाटर बेस प्राइमर डाल के पेंट कर सकते हो। अगर आपके हाथों में आ रहा है तो क्यूरिंग करके आपको इस तरीके से पत्ती से निकाल देना है। निकालने के बाद फिर से क्यूरिंग करना है, थोड़ा बहुत जो रह जाए उसे फिर से निकाल देना है इस पत्ती की मदद से। उसके बाद आपको सूखने का थोड़ा वेट करना है, सूख जाए उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि हल्का हल्का आपको 150 नंबर रेगमाल लगाना है पूरे घर पे। उसके बाद झाड़ू से झाड़ देना है। झाड़ू से धूल हटाने के बाद फिर आपको वाटर बेस प्राइमर सॉरी, वाटर बेस प्राइमर लगाना है। वाटर बेस प्राइमर लगाने के बाद आपको जो है ट्रैक्टर मल्सन या एक्वालाइट प्रीमियम, इन दोनों में से कोई भी पेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बजट इतना भी नहीं है तो आप एक काम करिएगा, डिस्टेम्पर आता है एशियन का, वो ले लीजिएगा और सॉरी, वो आप पूरे घर पे कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेम्पर आपको तकरीबन 900 या 1000 या 1100 रुपये के आसपास 20 लीटर मिल जाएगा। तो
तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 साल आपका निकाल सकता है ये भी, क्योंकि मैंने अपने घर पे किया हुआ है। हमारे घर पे उतना छोटा बच्चा नहीं है, तो चलता रहता है, 3 साल 4 साल आराम से चल जाता है। डिस्टेंपर प्रॉब्लम वहाँ करता है जिसके घर पे बच्चे छोटे हों, वो लिख देते हैं, कहीं चम्मच मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कटोरी लेके घिसने लगते हैं। छोटे बच्चे हैं, अब उनको क्या समझाइएगा आप। और हम भी सोचते हैं कि चलो करने दो, क्या करना है, फिर से पेंट कर लेंगे, डिस्टेंपर ही तो है, 800-900 हज़ार रुपये का, ये सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे थोड़ा बढ़िया पेंट करें तो आप टेक्टर एमल्सन लीजिएगा, ठीक है। टेक्टर एमल्सन आप सॉरी, टेक्टर एमल्सन आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी है और सबसे बढ़िया चीज़ है ये। लो क्वालिटी में आपको सबसे बेस्ट पेंट मिल रहा है ये। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं करना है तो आप एस ले सकते हैं, ठीक है। वो पेंट जो है एस्टेरियल का है, लेकिन आप जो है अंदर इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाहर के साइड में अगर आप करना चाहते हैं तो बाहर साइड में भी क्यूरिंग करके पहले पूरा निकाल लीजिएगा जो भी पेंट वगैरह होगा तो, और नहीं होगा तो क्यूरिंग करके आपको 2 कोट वाइट सीमेंट करके आप जो है अपेक्स अल्टीमा या मतलब कोई भी लो क्वालिटी का एक्सटीरियर पेंट आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाइट करिएगा, वाइट अच्छा लगता है और सूरज की रोशनी को जो है रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है वो, ठीक है। आप दूर से देखिएगा वाइट करने के बाद वो घर चमकता है, मतलब सूरज की रोशनी आपके आँखों में उल्टा आता है, तो इससे क्या होता है गर्मी से थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, मतलब आपका दीवार जो है हीटिंग कम करेगा, ठीक है। तो ये जानकारी कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में कुछ चीज़ रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या आप अपने घर का एक बार वीडियो बना करके भी हमें भेज सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9213285752, वो देख करके भी मैं बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं, और गाइड भी कर सकता हूँ मैं आपको। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, ठीक है गाइस।